नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा उज्जैन टीवी की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं शहर के प्रमुख समाचारों की ओर। हर वर्ष की तरह निर्धारित समय से पूर्व ही प्रारंभ हो गई पंचकोशी यात्रा। 118 किलोमीटर की यात्रा के पहले पड़ाव पर पहुंचे यात्री, जबकि यात्रा का निर्धारित समय था 25 अप्रैल। पंचक्रोशी यात्रा में कुल 5 पड़ाव व 2 उप पड़ाव आते हैं। इन पड़ावों व उप पड़ावों के बीच कम से कम 6 से लेकर 23 किलोमीटर तक की दूरी होती है। नागचंद्रेश्वर से पिंगलेश्वर पड़ाव के बीच 12 किलोमीटर, पिंगलेश्वर से कायावरोहणेश्वर पड़ाव के बीच 23 किलोमीटर, कायावरोहणेश्वर से नलवा उप पड़ाव तक 21 किलोमीटर, नलवा उप पड़ाव से बिलकेश्वर पड़ाव अंबोदिया तक 6 किलोमीटर, अंबोदिया पड़ाव से कालियादेह उप पड़ाव तक 21 किलोमीटर, कालियादेह से दुर्धरेश्वर पड़ाव जेथल तक 7 किलोमीटर, दुर्धरेश्वर से पिंगलेश्वर होते हुए उंडासा तक 16 किलोमीटर और उंडासा उप पड़ाव से शिप्रा घाट रेत मैदान उज्जैन तक 12 किलोमीटर का रास्ता तय करना होता है। पुरातन काल से चली आ रही परंपरा के अनुसार ये यात्रा शिप्रा नदी में स्नान व नागचंद्रेश्वर की पूजा के साथ वैशाख कृष्ण दशमी से शुरू होती है। समर्थन मूल्य में सरकार द्वारा गेहूं खरीदी के 1 माह बाद भी किसानों की जेब है खाली, नहीं हो रहा भुगतान। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समर्थन मूल्य में किसानों से गेहूं खरीदी की जाती है। इस वर्ष भी सरकार द्वारा विगत 1 माह से समर्थन मूल्य में किसानों से गेहूं खरीदी की जा रही है, मगर कृषकों के खातों में अब तक राशि जमा नहीं की गई, जिससे किसानों की नाराजगी सरकार के प्रति बढ़ती जा रही है। भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष भारत सिंह बैस ने कहा कि इस संबंध में कलेक्टर से भी कई बार चर्चा की गई, मगर नतीजा सिफर रहा। कई किसानों के घरों में विवाह है, मजदूरों का रुपया देना है, किसानों को रुपए की जरूरत है, मगर सरकार इस और कोई ध्यान नहीं दे रही है। यह पहली बार है कि किसानों को भुगतान में इतनी देरी हो रही है। सरकार प्रशासन को भी हमने कलेक्टर को कई बार बात की, पर अभी तक कोई भी निराकरण इसका नहीं हुआ, ना ही एक पैसा किसानों के खाते में डला है। दूसरा, लगातार नियम बदल के किसानों का मजाक बनाया जा रहा है। जो स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई थी, स्लॉट से खरीदी करेंगे, उसको बार बार उसकी तारीखों में बदलाव किया। इस कारण से किसानों में जानकारी का अभाव हुआ और उज्जैन जिले के लगभग 60,000 किसान ऐसे हैं जो स्लॉट बुकिंग से वंचित हो गए, जो सरकार को गेहूँ बेचने से वंचित हो गए। ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र के तहत किसानों का नुकसान किया गया है। ये भी बड़ा जांच का विषय है। दूसरा, जो परिवहन हो रहा है, परिवहन भी कई मैदानों में खरीदी हुई जहाँ परिवहन नहीं हो, इस कारण से भी किसानों के पैसे अटके हुए हैं। तो सरकार से मांग करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र किसानों को पैसा दिया जाए, ताकि उसके रुके हुए शादी ब्याह या अन्य जो दूसरे मजदूरी के खर्च हो रहे पैसे हैं, किसानों को देने में सुविधा हो जाए। जीवनदीप सोशल वेलफेयर सोसाइटी व युवा उज्जैन द्वारा जन सहयोग से बनाया जा रहा है 5 करोड़ की लागत से भव्य डायग्नोस्टिक सेंटर। जैन समाज द्वारा संचालित जीवनदीप सोशल वेलफेयर सोसाइटी व सहयोगी संस्था युवा उज्जैन द्वारा आगर रोड आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के समीप 5 करोड़ की लागत से भव्य डायग्नोस्टिक सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, जिसका भूमि पूजन कार्यक्रम विधायक पारस जैन की उपस्थिति में संपन्न हुआ। डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए उज्जैन के पूनमचंद कोठारी ने आधा बीघा जमीन दान की। वहीं भवन निर्माण के लिए मुंबई के समाज सेवी प्रवीण शाह ने 1.25 करोड़ रुपए की राशि दान की है। कार्यक्रम के दौरान ही लगभग 70 लाख रुपए की घोषणा हुई। समिति सदस्य अंकुर नाहर ने बताया कि प्रोजेक्ट 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें डायलिसिस, फिजियोथेरेपी, पैथोलॉजी, कार्डियक सेंटर, सोनोग्राफी, एक्सरे सहित तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होगी। जीवनदीप परिवार पिछले 10 वर्षों से उज्जैन शहर में स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रसर है। इसमें कई लोगों को हम निःशुल्क उपचार और बहुत ही कम रियायती दरों पे इलाज करते हैं। शहर में एक एम्बुलेंस चल रही है, फिजियोथेरेपी सेंटर है, एक्सरे है। चूँकि स्वास्थ्य सेवाओं में अभी बहुत आगे की ओर बहुत ज़रूरत है, इसलिए हमें हमारी संस्था को एक आरडी गार्डी के पास में 13,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन जो है वो दान आई है। श्री अशोक जी कोठारी द्वारा वो जगह दान दी गई है और प्रथम लाभार्थी 1.25 करोड़ के मुंबई के श्रीमान विपुल भाई शाह, उन्होंने अपने को 1.25 करोड़ की स्वीकृति दी है, ताकि वो भवन आप निर्माण कर सकें और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जो है वो रियायती दरों पे या निःशुल्क वहाँ पे उपचार दिया जा सके लोगों को। मतलब कितने करोड़, कितने लागत की बिल्डिंग है, क्या क्या सेवाएं आगे देने वाले हैं? 5 करोड़ लगभग उस निर्माण में लगेंगे।
1.25 करोड़ रुपए अभी यहाँ आ गए हैं और अभी इसी कार्यक्रम में जो है वो करीब 70-80 लाख रुपए की और घोषणा हुई है। तो धीरे धीरे जो है जल्द ही अपना टारगेट पूरा हो जाएगा और जल्द ही निर्माण आपको देखने को मिलेगा। उस निर्माण की जगह में 15 बेड डायलिसिस के बिल्कुल न्यूनतम दर पे उच्च स्तरीय वहाँ पर शहरवासियों को सुविधा मिलेगी। ये सभी के लिए है। फिजियोथेरेपी सेंटर, प्रोजेक्ट में ब्लड बैंक, MRI, CT स्कैन, अन्य तमाम प्रकार की जांचें वहाँ पर रियायत दरों में, और जो नहीं दे सकता है उसके लिए निःशुल्क। ये हम व्यवस्था ऐसी आगे करेंगे। विद्युत मंडल की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ा कृषक को। डीपी में लगी आग से विवाह पूर्व ही जल गया सामान, नकदी व फसल। थाना भैरवगढ़ अंतर्गत ग्राम छितरदेवी निवासी कृषक उदय सिंह आंजना के घर के समीप लगी डीपी में शॉर्ट सर्किट हुआ और खेत में लगी आग उदय सिंह के घर तक पहुंच गई। उदय सिंह के घर कुछ दिनों में विवाह समारोह होना था। इसके पूर्व यह हादसा हो गया, जिससे घर में रखा गेहूं, लहसुन, केबल वायर व 80,000 रुपए की नकदी जल गई। ग्रामवासियों द्वारा कई बार डीपी में शॉर्ट सर्किट होने की सूचना विद्युत मंडल को दी गई, मगर कोई कार्यवाही समय रहते नहीं हुई। कृषक उदय सिंह ने बताया कि उसका लगभग 5 लाख का नुकसान हुआ है। या करीबन सर डीपी से लगी आग। कितना नुकसान हुआ, क्या क्या जला? करीबन 5 लाख का नुकसान हुआ। क्या क्या जला है? लहसुन जली, गेहूं जलिया, पैसा जली गया 80,000 रुपया। कहीं से लगी थी? सर्विस जली गई, तार डीपी सिटी लाइट थी। आपने कभी पहले MPV वालों से शिकायत करी थी? शिकायत करी थी सर, तो नहीं सुनी। वहीं एक ग्रामवासी करण सिंह आंजना ने बताया कि कई बार शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। गाँव में वो सिटी लाइन की डिप्पी है, उससे जली है। बहुत बार उनको बोला भैया यार केबल जली रही है, तो उनने नहीं सुनी। वहाँ से इन भैया उदय सिंह दानो घर वहाँ आग लगी तो यहाँ इन्होंने घर जलियो। इन्होंने घर 7 तारीख ने शादी है अभी, इन्होंने लहसुन जली, तार वायर घर जलियो और 70,000 रुपया नहीं बोली रहा कि 70-80,000 रुपया हमारा पैसा था घर में। तो कोई अधिकारी कर्मचारी कोई MPV वाले भैया ने आज अभी लाइनमैन पे फ़ोन लगाया तो उन्होंने डायरेक्ट दो कि 181 पे लगाओ। कोई भी नहीं आया? नहीं आया। कोई तहसीलदार ना? अभी इन्होंने पे की दो अभी कोई भी नहीं। आप आया पहली बार अभी शुरू। पहले कितनी बार शिकायत कर चुके हैं? बहुत बार काम नहीं करी है, कई बार ना हमारी केबल बदला दी है उसको वहाँ से हटाने की बात और हटाने की बात करी तो परवाह नहीं करे। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से आयोजित सत्संग में दहेज रहित विवाह करवाकर दहेज विरोध के प्रति जन जागरण किया गया। कुरुक्षेत्र हरियाणा के मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा चिंतामण स्थित एक उद्यान में सामाजिक कुरीतियों का विनाश करने के उद्देश्य से आयोजित सत्संग के अंतर्गत 2 दहेज रहित विवाह संपन्न कराए गए। विवाह कर रहे जिला कटनी के डॉक्टर धनेंद्र दास ने बताया कि इससे समाज को एक संदेश मिलेगा। हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और उन्हीं के आदेश और निर्देश अनुसार ये दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे यहाँ से और लड़की पक्ष से 1 रुपया भी नहीं लिया गया है दहेज के रूप में और ना ही दिया गया है। और ये जो विवाह है समाज में बहुत अच्छा संदेश देगा, जिसमें गरीब परिवार भी अपनी बेटियों का विवाह दहेज मुक्त कर सकता है। ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ही ये संभव हुआ है। वहीं उज्जैन की दुल्हनमणि आयुषी दासी ने बताया कि दहेज के कारण बेटियों को भ्रूण में ही मार दिया जाता है। ऐसे में रामपाल जी द्वारा उठाया गया यह कदम सबके लिए प्रेरणा बनेगा। आजकल देखा जा रहा है कि आजकल के जो माता पिता हैं वो अपनी बेटियों को भ्रूण इन्हें अपने पेट में ही मार देते हैं, लेकिन हमारे पिताजी ने आज परमात्मा जी के उसमें रह के हमारा दहेज मुक्त विवाह कराया है। न हमारे ससुराल से ना एक पैसा भी नहीं लिया गया है। पूरी तरह हमको ऐसी 4 कपड़ों में हम ससुराल जाएंगे। वहीं सेवा साथी अशोक दास ने बताया कि यह पूरी तरह निःशुल्क आयोजन है और यहाँ किसी प्रकार की फिजूल खर्ची नहीं की गई है। ये संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में पूरा सत्संग कार्यक्रम हुआ है और इस सत्संग का उद्देश्य था कि यहाँ पर 2 दहेज रहित विवाह हुए हैं, जिसमें न लड़का पक्ष से या लड़की पक्ष से न 1 रुपया लिया गया है न 1 रुपया दिया गया है। और समाज से दहेज प्रथा को जड़ से समाप्त करने के लिए ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा समाज सुधार का एक बहुत बड़ा कार्य किया जा रहा है। दहेज रूपी रावण को जड़ से समाप्त करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये मिशन शुरू किया है। यहाँ पर जो बाराती आए हैं, जो लोग सम्मिलित हुए हैं, उन्हें किस तरीके से उनको ट्रीट किया गया है, किस तरीके से उनका सम्मान किया गया है? उनका सम्मान किया गया है। वो यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हुए हैं ये लोग सभी भक्त समाज है अधिकतर और जगत के लोग भी हैं।
और यहाँ पर फिजूल खर्ची कुछ नहीं की गई है। खाने पीने की व्यवस्था में उनके लिए चाय राम और बिस्किट राम की व्यवस्था की गई है और उसी में ये विवाह संपन्न हो चुका है। समारोह का दूसरा विवाह शाजापुर के कृपाल दास व तराना की दीपिका के बीच संपन्न हुआ। तो ये थी उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। इसी ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।